अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हल्के नामपल्ली में सिकंदराबाद लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र अन्ना का पदयात्रा था और नामपल्ली की आवाम ने दानम नागेंद्र का इस्तकबाल फूलों से किया, प्यार से किया और अल्लाह के फजलो करम से ये पदयात्रा बाखूबी तरीके से कामयाब हुई। आज रियासत तेलंगाना में और पूरे मुल्क में कांग्रेस का मुकाबला फिरका परस्त ताकत बीजेपी से, संघ परिवार से, आरएसएस से। फिरका परस्त ताकत हमारे सारे मुल्क में एक नफरत का बाजार खोल डाली और इस नफरत के बाजार में हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताता चलूं कि ये नफरत की सियासत किस तरीके से बीजेपी की जानिब से हो रही है। 2 दिन कबल अमित शाह रियासत तेलंगाना में आकर एक जहरीला बयान देते हैं और कहते हैं कि अगर से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आएंगी तो हम 4% मुस्लिम तहफुजात को रद्द कर देंगे। उसके बाद में बीजेपी का सिकंदराबाद लोकसभा का उम्मीदवार किशन रेड्डी, जो माजी में गूंगा हुआ करता था, तोता था, अब वो भी जहर उगलने लगा और वो भी एक बयान दे रहा कि हाँ, मरकज में अगर से बीजेपी की हुकूमत आएंगी तो हम मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द कर देंगे। किशन रेड्डी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है। जो बोले फैसला तुम ले लेंगे, ये दस्तूर के बिना पर चलता है ये मुल्क। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो दस्तूर लिखे उसके बिना पर चलता है। और मैं पहले से कहते हुए आया कि कीचड़ में कमल खिलता है, पर हाल हकीकत में कमल ही कीचड़ है। आप आज आप देखेंगे कि इंतखाबात के वक्त हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करने के लिए किशन रेड्डी ये बयान दे रहा। किशन रेड्डी की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसके क्या तरक्की काम है, मेरे को ये बताइए। माजी में वो सिकंदराबाद का MP था, कभी उसे रुख किया सिकंदराबाद की तरफ, कभी उन्हें तरक्याती काम को अंजाम पहुंचाया, कभी फंड्स लाकर वो तरक्की के बारे में सिकंदराबाद के सोचा नहीं सोचा। सिर्फ उसको वोट मिलते गए जमात की बुनियाद पर, कमल की बुनियाद पर, बीजेपी की बुनियाद पर। इसका खात्मा करना है और हम वादा करते हैं कि इस इंतखाबात में हम बीजेपी को धूल चटा देंगे। किशन रेड्डी, तुम जो ये बयान दिए, याद रखो ये बयान तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कुल मिला के सिकंदराबाद हल्के में 6 लाख से भी ज्यादा मुसलमान है और इंशाल्लाह वो 6 लाख से भी ज्यादा मुसलमान ने अहद कर लिया कि हम एक तरफा कांग्रेस के हित में वोट करेंगे और तुम्हारी जमीन खींच देंगे, तुम्हें मुंह के बल गिरा देंगे। तुम जहर उगलते हो, हमको अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे से बिच्चों के डंक पर पैर कैसा रखना। और मैं सारी आवाम से गुजारिश करता हूं कि बीजेपी नफरत की सियासत करती है। आप आज देखेंगे कि सारे हिंदुस्तान में किसान परेशान, नौजवान परेशान, खवातीन परेशान, कारोबार करने वाले परेशान, मजदूर परेशान, माशियत तबो ताराज है मुल्क की। हर जगह नफरत का बाजार खुला हुआ है। अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी भी एक फिरका परस्ती का सबूत पेश करते हुए एक बयान देके कहता है कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान घुसपैठियां हैं। नरेंद्र मोदी, माजी में जाओ, जाके जो आजादी की जंग हुई और आजादी जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए जाके किताबों में पढ़ो। तुम तो अनपढ़ है, तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है, तुमने तो कभी कलम को छुआ ही नहीं, तुम क्या पढ़ेंगे। कभी का बीजेपी का कोई एक भी शख्स आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ नहीं हुआ। ये पूरे गॉडसे के पिल्ले हैं। नाथूराम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी को शहीद किया, उसके पिल्ले हैं, उसके मानने वाले हैं, उसकी आल औलाद में से तो ये सिर्फ नफरत ही उगलते रहेंगे। पर राहुल गांधी साहब को अच्छी तरीके से पता है कि नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए, अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए। आज आप देखेंगे कि सारे हिंदुस्तान पे 205 लाख करोड़ का खर्चा है। ये खर्चा किसके जानिब से हुआ? बीजेपी की जानिब से हुआ। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024
का ये कहना है कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उसमें 32% नौजवान बेरोजगार है।